Good evening, all of you. Hello, everyone. Hey, guys, it's me, बुशरा। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? डियर ऑल, आज करंट अफेयर का सेशन होना था, लेकिन मैंने आपका कंटेंट आज क्या आया है मैंने सर्च करके नहीं देखा, और ना ही आपकी मैंने न्यूज़ कलेक्शन को बनाया आज का। कल मैंने देख लिया था, आज नहीं देखा। कल का मैंने सिलेक्ट कर लिया है पढ़ के कि मुझे क्या आपको भेजना है, लेकिन आज का नहीं देखा, तो इसके चलते मैंने आपका करंट अफेयर का वीडियो नहीं बनाया है। ग्रैंड सेशन लूँगी मैं एक कल, और वो 3 दिन का होगा, सैटरडे, संडे और मंडे। तो डेफिनेटली, और डोंट वरी, वो आपका 3 दिन का सेशन होगा। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी। आज जानते हैं किसकी क्लास है? कंप्यूटर की तो है नहीं, वो तो हो गई। आज क्लास है इंटरपर्सनल स्किल्स की, और इंटरपर्सनल स्किल्स में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये चीज़ देखना है आज हमें। हम थोड़ी सी बात इस बारे में करेंगे। आप लोगों से पहले रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर लें। हाँ, नोटिफिकेशन आपको टू द टाइम मिल जाए। प्लीज़, आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें सब्सक्राइबर की बहुत इमीडिएटली ज़रूरत है, और वीडियो को कंप्लीट सुना करें। प्लीज़ वॉच एवरी वीडियो टिल टू एंड, और अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें, अच्छे कमेंट्स किया करें, ताकि आपके कमेंट्स पढ़ के हमें खुशी महसूस हो और ये भी समझ में आए कि क्या इम्प्लीमेंट करना है, और आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो हमसे क्या क्या है वो हमें समझ में आए। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक ह्यूमन बीइंग दुनिया में बाकी लिविंग थिंग्स से क्यों अलग है? एक ह्यूमन बीइंग वो दुनिया में बाकी लिविंग थिंग्स से क्यों अलग है, और वो ह्यूमन बीइंग है क्यों? उसे क्यों, वो और भी तो लिविंग थिंग्स हैं, और अगर उसे ह्यूमन बीइंग कहते हैं तो कहते क्यों हैं? 2 सवाल हैं हमारे पास। एक कि दुनिया में बहुत सी लिविंग थिंग्स हैं, पर ह्यूमन बीइंग बाकी लिविंग थिंग्स से क्यों अलग है? मतलब है तो लिविंग, ह्यूमन बीइंग लिविंग तो है, पर डिफरेंट क्यों है? और डिफरेंट क्यों? फिर और ऊपर से दूसरा क्वेश्चन है कि अगर वो ह्यूमन बीइंग डिफरेंट है, तो वो ह्यूमन बीइंग क्यों है? आखिर क्या है उसमें ऐसा? क्या है, क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसकी ऐसी इम्पोर्टेंस है जो वो ह्यूमन बीइंग कहलाने लायक है? ये तमाम बातें, ये 2 क्वेश्चन हमारे पास है। अगर आप ये कहें कि नहीं, इंसान के 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं, तो 2 हाथ 2 पैर तो बाद में बने। पहले तो इंसान को चलना भी नहीं आता था, और वो अपने चारों हाथ पैर चलने में यूज़ करता था। 2 हाथ और 2 पैर को उसे पता ही नहीं था कि कौन से हाथ के लिए यूज़ करें और कौन सा पैर। जैसे जैसे जब दुनिया बनी, समझ डेवलप हुई, इंसान ने खड़े होकर चलना शुरू किया और उसकी एज बढ़ी। वरना पहले तो उसकी एज इतनी ही कम होती थी कि उसे उसके चारों हाथ पैरों को उसे जो है चलने में यूज़ करना होता था, और जिसकी वजह से उसकी प्रोग्रेस नहीं हो पाती थी, और लाइफ भी ऐसे ह्यूमन बीइंग की कम होती थी। तो ये उसको जैसे जैसे शऊर डेवलप हुआ, जैसे जैसे नॉलेज डेवलप हुई, जैसे जैसे सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप हुआ, तो उसे पता चला कि भाई मुझे इन पैरों को चलने के लिए इस्तेमाल करना है, और इन हाथों को मुझे काम करने के लिए इस्तेमाल करना है। चलो, इस सवाल का जवाब तो ये मिल गया, अगर आप ये कहते हैं तो। अब दूसरी बात ये, अगर ये कोई कहता है कि भाई इंसान बोल सकता है, इंसान के पास उसकी ज़बान है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जानवरों के पास भी उनकी ज़बान है, पक्षियों की भी एक ज़बान है, और पशुओं की भी एक ज़बान है। जो उन्हीं के वर्ग के लोग, उन्हीं के जो जाति के पशु हैं और जाति के पक्षी हैं, उनकी जनजाति जो है, उनकी प्रजाति जो है, वही समझ सकती है।
लो भाई, इस सवाल का जवाब भी मिल गया। ठीक है, अगर हम तीसरा सवाल ये करते हैं कि नहीं, इंसान की देखने की जो मतलब जो उसकी वॉचिंग कैपेबिलिटी है या उसकी जो सीन कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, या फिर उसका जो विजन है वो टिकाऊ है। टिकाऊ का मतलब ये है कि वो टिकी मार के देख सकता है, और जानवरों में ये खूबी नहीं होती। चलो मान भी लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, वो टिकी मार के, यानी कि उनका सीरियस विजन नहीं होता और वो किसी भी चीज़ को बहुत ही डीप नहीं देख पाते हैं, वॉच नहीं कर पाते हैं, लेकिन करते तो हैं। ठीक है, करते तो हैं, ये भी बात हो गई। अब थोड़ा सा फ़र्क आ गया कि भाई इंसान को गौर से देखना आ गया। ठीक है, अब गौर से देखना आ गया। जब किसी भी चीज़ को गौर से देखेंगे तो उसके बारे में गौर करेंगे, तो गौर के बाद तफक्कुर पैदा होगा। गौर के बाद तफक्कुर पैदा होता है, यानी गौर के बाद जब ध्यानपूर्वक किसी भी चीज़ को देखेंगे तो क्या समझ पैदा होगी। ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्या होगी? समझ पैदा होगी। और सबसे पहला डिफरेंस यही है कि ह्यूमन बीइंग में और एनिमल्स में ये सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कि उनके पास समझ होती है, उनके पास, यानी कि उनका जो इंटेलिजेंस पावर है वो होता है, जिनकी जो उनकी ब्रेन पावर है उसका वो डेवलप होती है, तो समझ होती है। पहला कुछ हमारा जो डिफरेंस निकल के आया, देखा आपने किस तरह से निकल के आया। और ये किसी किताब से नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, किसी बुक से नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, ये मैं आपको वो पढ़ा रही हूँ जो सालों से मैंने एक्सपीरियंस किया और सालों से मैंने पढ़ा, और उन सब तमाम चीज़ों का निचोड़ निकाल के आपको पढ़ा रही हूँ, और इस पे बहुत सारे काम करवाऊँगी मैं आपको। तो ये बात समझ में आ गई। अब समझ तो पैदा हो गई, एक सोच तो पैदा हो गई, समझ तो हो गई। जब समझना शुरू किया तो सोचने की भी बात आने लगी कि भाई ये चीज़ ये है तो ये चीज़ और कैसी हो सकती है, ये इसका दूसरा वर्जन क्या हो सकता है, ये इसका अपडेट क्या हो सकता है। आज की भाषा में बात करें तो कह सकते हैं कि समझ के साथ साथ सोच भी पैदा हो गई। अब पैदा हो गई, जन्म ले लिया सोच समझने, लेकिन अब ज़्यादा आगे चलें तो ये चीज़ें इंसान को इंसान बनाने के लिए काफ़ी तो थी, लेकिन अब भी नाकाफ़ी थी। क्या? अब भी नाकाफ़ी थी। क्यों? क्योंकि इंसान के पास होना चाहिए सबसे पहली चीज़ ज्ञान, इल्म, नॉलेज। जब आपको ज्ञान है, आपको इल्म है, तो आपकी ह्यूमन बीइंग की स्टेज नंबर 1 क्लियर है, आपका जो रूट 1 है वो क्लियर है। ठीक है, अब दूसरी बात करेंगे। दूसरी बात ये कि ये तो बात रही नॉलेज की, ज्ञान की, और साथ ही जो है जिसको हम कहते हैं इल्म, उर्दू में इल्म, हिंदी में ज्ञान। चलो भाई, लेकिन ये भी पता होना चाहिए हमें। अब ये नॉलेज भी बहुत तरह की चीज़ होती है, इल्म भी बहुत तरह का होता है। तो क्या मतलब है इसका कि नॉलेज बहुत तरह की है। अब क्या धार्मिक नॉलेज भी, धार्मिक एक व्यवस्था है, रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी इंसान को मैनेजमेंट सिखाता है। एक ह्यूमैनिटी मैनेजमेंट है, ठीक है, और फिर रिलीजन में अलग अलग क्लास हुए हैं, क्लास मैनेजमेंट है। तो ये नॉलेज तो बहुत तरह की हो गई। तो रूट 1 तो क्लियर हुआ, लेकिन इसको मिला नंबर 1, 10 में से 1 नंबर। कितना? 10 में से 1 नंबर। अब भी इंसान को इंसान बनाने के लिए तमाम बातें नाकाफ़ी रहीं। अब क्या? तो इन तमाम सोचने, समझने, पढ़ने, लिखने के बाद इंसान में कुछ एक्स्ट्रा करने की एक ख्वाहिश ने जन्म लिया।
एक्स्ट्रा लर्निंग की और एक्स्ट्रा डूइंग, यानी डू एंड गेट, डूइंग एंड लर्न, डू एंड लर्न, डू एंड गेट की एक डिज़ायर पैदा हुई। तो जब डू एंड लर्न एंड डू एंड गेट की जो डिज़ायर ने उसके अंदर जन्म लिया, जब वो पैदा हुई, तो इंसान के अंदर कुछ जो कुदरती फितरत होती है, एक होती है आदत और एक होती है फितरत, अभी बात करेंगे उसकी। जो कुदरती फितरत होती है, तो जब उसने अपनी उस डू एंड लर्न और डू एंड गेट, यानी अपने करने, याद रखने, समझने और करने के बाद जो उसको प्राप्ति होगी, इन तमाम चीज़ों में जब अपनी फितरत का इस्तेमाल किया, तो उसके अंदर स्किल पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? उसके अंदर प्रतिभा ने जन्म लिया। क्या पैदा हुई? प्रतिभा। प्रतिभा, प्रतिभा मतलब स्किल, ठीक। कौशल, कौशल क्या कहेंगे हिंदी में? कौशल। प्रतिभा कहते हैं टैलेंट को, स्किल कहते हैं कौशल को। कौशल कहते हैं हिंदी में क्या? स्किल को क्या कहते हैं? कौशल। तो उसके अंदर कुछ कौशल ने जन्म लिया। चलो भाई, इंसान के अंदर इम्प्रूवमेंट आया, ह्यूमन बीइंग के अंदर इम्प्लीमेंट आया, मगर जो आज है उतना प्रोग्रेसिव नहीं रहा, यानी कि अब भी नाकाफ़ी है, यानी कि अब भी अनसफिशिएंट है। क्या है? अनसफिशिएंट है। तो चलो इसको भी दे देते हैं 1 नंबर। कितना दे देते हैं? 1 मार्क्स। तो 1 मार्क्स दिया नॉलेज को, 1 मार्क्स दिया हमने किसको? स्किल को। 10 मार्क्स में से हमने 1 मार्क स्किल के लिए रख लिया, 1 मार्क्स जो है वो किसके लिए रखा है? 1 मार्क रखा है हमने नॉलेज के लिए। अब फितरत की बात की थी, फितरत की बात की, यहीं से निकल कर आएगा नेक्स्ट कंसेप्ट निकल कर आएगा। क्या है? फितरत की बात की है। फितरत वो होती है, मान लीजिए आपने घर में आपने किसी बिल्ली या कुत्ते को पाला अपने घर में, लेकिन जब भी आपसे वो कितना भी फ्रैंक हो, लेकिन जब बिल्ली को मौका मिलेगा तो अगर उसे कबूतर नज़र आ गया तो वो कबूतर को मार के खा जाएगी, और जब कुत्ते का मौका मिलेगा तो कुत्ता भी अपने, यानी डॉग भी अपनी जो डॉग मतलब का जो एक खाने पीने और दूसरों के जो डॉग का जो एक बेसिक, यानी वो जो कहते हैं 12 साल वाली बात, वो चीज़ नहीं जाएगी। आपने एक बिल्ली को पाला, आपने एक कैट को पाला, और उस कैट को जब मौका मिला वो ज़रूर किसी मुर्गी के बच्चे को या कबूतर को मार के, और ये 100% सही है जो मैं कह रही हूँ, आप इसको ऑब्ज़र्व करके देख सकते हैं। तो वो जब मौका मिलेगा वो बाज नहीं आएगा, वो ज़रूर अपना जो उसकी फितरत है वो दिखाएगा। तो ये फितरत होती है। और आदत क्या होती है? आदत होती है जिसमें समय पर और हालात के हिसाब से परिवर्तन आता रहता है। जैसे अभी एक राजस्थान में शुरू हुआ, अभी जो ये स्वास्थ्य सेवा मित्र अपॉइंट किए गए, इसमें क्या नशा छुड़ाने की आदत को, नशे की आदत को छुड़ाने के लिए लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है। नशे की आदत छुड़ाने के लिए वो आदत है, उस पर ज़्यादा पाबंदी की जाएगी, थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, छूट जाएगी। तो आदत जो समय के साथ बढ़े और कोशिश के साथ छूट जाए, वक्त और हालात के साथ जो आदत जन्म ले और कोशिश के साथ छूट जाए, वो है आदत। और जो आपकी किसी भी कोशिश से भी वो प्रवृत्ति अपनी नेचुरली कुदरती तौर पे ख़त्म ना कर सकें, वो होती है फितरत। क्या होती है? फितरत। ठीक। अब ये जो आदत फितरत वाली बात आई, इससे निकल कर आया एटीट्यूड। क्या निकल कर आया? एटीट्यूड। अब ये एटीट्यूड क्या होता है भाई? आदत और फितरत, ये जानवरों की फितरत थी, ये इंसानों की फितरत है। अब फितरत में डिफरेंस है, जब फितरत में डिफरेंस है तो बिहेव में भी डिफरेंस होगा, डिफरेंट बिहेव होगा, डिफरेंट नेचर होगा। ठीक है, डिफरेंट बिहेव, डिफरेंट नेचर
और डिफरेंट स्किल्स हो गए, डिफरेंट नॉलेज हो गई। जानवर तो पढ़ते लिखते नहीं हैं। तो इन तमाम चीज़ों से एक शऊर बेदार हुआ। क्या? शऊर की बेदारी हुई, यानी एक एटीट्यूड इंसान के पास आया। तो बाकी का जो कुछ बचा वो क्या बचा? नॉलेज और स्किल के बाद जो नॉलेज, स्किल, आदत यानी हैबिट, और जो नेचुरल यानी नेचर और हैबिट दोनों ने मिलके, और नॉलेज और स्किल ने मिलके, इन चारों ने मिलके जो एक बॉर्न किया इंसान के अंदर, वो क्या हुआ? एटीट्यूड। तो यानी कि सारा का सारा क्रेडिट जाता है इंसानी क्या? ह्यूमन एटीट्यूड को। एटीट्यूड इंसान का अलग है, उसके एटीट्यूड में बहुत सारी चीज़ शामिल है, इसीलिए इसको 8 मार्क्स देंगे हम। क्या देंगे? 8 मार्क्स। इसी में ही शामिल है कि आप बिहेव कैसे करेंगे, इसी में ही शामिल है कि आपका नेचर कैसा होना है, इसी में शामिल है कि आप कितने सोशल हैं, इसी में ही शामिल है कि आपके अंदर जो इनबाउंड क्वालिटीज़ हैं उनको आप कितने हद तक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या आपको कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, कैसा माहौल मिल रहा है। ये तमाम की तमाम चीज़ें, ये तमाम ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंक्लूडेड इन एटीट्यूड। एंड कितने नंबर दिए हमने? 8 नंबर। कितने? 8 नंबर। तो इंसानों के लिए एक बात कही जाती है कि पैदा कैसे हुए थे और बन क्या जाते हैं। जब पैदा होता है इंसान तो कुछ भी उसको पता नहीं होता, क्या है वो, कहाँ से आया है वो, उसका पास्ट क्या है। वो बात मत कीजिएगा मेरे साथ। देखिए, जन्म वाली बात और ये सब तो वो ठीक है, वो धार्मिक कंसेप्ट है और वो एक अलग रिलीजियस मान्यता है, उसकी बात अलग है, वो अपने रिलीजन के हिसाब से ठीक है ना। लेकिन हम एक ह्यूमन लेवल पे बात कर रहे हैं। तो क्या है वो, क्या बन जाता है, उसको कैसे, वो सारा का सारा कुछ मिलता है नॉलेज स्किल के बाद टोटल एटीट्यूड से। किससे मिलता है? एटीट्यूड से। इसीलिए हमने उसको 8 नंबर दिए। तो क्या बोलते हैं, जब इंसान के रूप में पैदा होता है कोई, तो क्या कहते हैं कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने ख़रीद कर मुझे अनमोल कर दिया। क्यों? क्योंकि माँ बाप, इंसानों से पैदा होना और इंसान पैदा होना, ह्यूमन से आपका बॉर्न होना और ह्यूमन बीइंग बॉर्न होना, ये बहुत बड़ी बात है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, क्योंकि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो अब जो प्रोग्रेस लेवल है वो यहीं से शुरू होगा। क्या है? जो प्रोग्रेस लेवल है वो यहीं से शुरू होगा। तो ये मैंने आज आपको इंटरपर्सनल स्किल्स का बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू किया है, ज़ीरो लेवल से, और इसको इतना हाई लेवल तक पढ़ाऊंगी मैं आपको, इतना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के और इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए इतने हाई लेवल तक पढ़ाऊंगी कि आप लोगों को खुद के अंदर इम्प्लीमेंट और खुद के अंदर मतलब एक एवोल्यूशनरी एक चेंज मिलेगा आपको। कैसे आप बदलेंगे खुद को, आप खुद इस बात को सेल्फ ऑब्जर्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे। तो प्लीज़, बातें थोड़ी गहरी थी लेकिन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थी आपके लिए। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक और शेयर करें, खुद का ख्याल रखें और साथ ही अच्छे कमेंट्स भी करें। और दोस्तों, इन पॉइंट्स को ज़रूर याद रखें, देखिए इनसे कितना फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।